सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैं 2 लेक्चर लिया हूँ, जिसमें कि पहले लेक्चर में कि इंटरव्यू क्या होता है, एक बेसिक चीज़ें मैं आप सभी को बताया था। सेकेंड लेक्चर में ये था कि आखिर इंटरव्यू में किसी को कम मार्क्स, किसी को ज़्यादा मार्क्स क्यों मिलता है, और मैं अपना खुद का अनुभव शेयर किया था। 60 से 62 के इंटरव्यू में हमको 60 नंबर ही दिया था। फिर जब नेक्स्ट ईयर जब हम शीर्षर में पेयर हुआ तो वहाँ हमको 82 मार्क्स दिया गया। तो कई आखिर क्यों दिया गया, मैं काफ़ी इसमें अच्छे से डिस्कस किया हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप देखकर उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो मेरा जो इंटरव्यू का जो लेक्चर मैं लगातार यूट्यूब पर ले रहा हूँ, बस इसलिए कि बहुत सारे जो नए लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि आगे इंटरव्यू कैसे दें, कैसे तैयार करें। क्योंकि लगातार 67 से ही इंटरव्यू के रिगार्डिंग मेरा यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना, प्लेलिस्ट बना हुआ पहले से ही। तो लगातार मैं इस चीज़ को मैं मतलब कि गाइड कर रहा हूँ। और हमसे भी बहुत सारा मेंस में जो जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू कॉल हुआ, तो वहाँ भी मेरा बैच चल रहा है। तो आज का जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हॉबी पर जो कैसे आप तैयार करें और हॉबी को हम लोग किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखें, इस पर मैं चर्चा करूँगा। और मैं अपना खुद का भी बताऊँगा कि जो मेरा चूँकि स्विमिंग करना मेरा हॉबी है और क्रिकेट खेलना भी मेरा हॉबी रहा है, तो मैं यही हॉबी बोला हूँ मतलब कि अपने मतलब अपने इंटरव्यू में। तो वहाँ से मेरा क्या क्वेश्चन से पूछा गया था, मैं इन सब चीज़ों पर भी अभी चर्चा करूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, मुश्किल से 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा। बाकी आगे आने वाले लेक्चर में ऑप्शनल सब्जेक्ट करूँगा, करंट अफेयर्स करूँगा, और भी जो चीज़ें इंटरव्यू रिगार्डिंग होगा जो हमको लगेगा वो मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक ना। बाकी इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, आप वहाँ जाके चैनल को ज्वाइन करके उसको आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, अभी चूँकि आप लोग का इंटरव्यू कॉल आ चुका है, तो आप लोग को न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना चाहिए। तो मेरा एक न्यूज़पेपर का भी अलग से ग्रुप है, जिसमें कि मैं सिर्फ न्यूज़पेपर कटिंग ही शेयर करता हूँ, हिंदी इंग्लिश सब में। तो उसका भी लिंक उस ग्रुप का नीचे दिया, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से बहुत कुछ पढ़ या सीख सकते हैं। चलिए, आज का जो मेरा जो मेनली है वो हॉबी को लेके, ठीक है। देखिए, हॉबी में क्या क्या हम लोग को करना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप मॉक देने, जब आप इंटरव्यू जाएंगे देने, तो हो सकता है हॉबी से क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं भी पूछे। जब मैं 56 से 59 इंटरव्यू दिया था उस समय इंटरव्यू 150 नंबर का होता था, ठीक है। और इस इंटरव्यू में हमको 95 मार्क्स मिला है, क्योंकि उस समय मेरा एज बहुत कम था, मैं एक ही 2 पोस्ट के एलिजिबल था, इसलिए मेरा उसमें नहीं हो पाया था, मतलब कि वो मैं एलिजिबल ही नहीं था। तो कहने मतलब ये है कि उस बार हमसे हॉबी पूछा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी 95 मार्क्स 150 में उसमें ठीक ठाक मार्क्स है कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, 60 से 62 में इंटरव्यू में हमसे हॉबीज क्वेश्चन पूछा, 63 से हमसे हॉबी में पूछा। तो ये जरूरी नहीं कि आपसे हॉबीज प्रश्न पूछेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हमको करके नहीं जाना। क्योंकि इधर जो 68 में या 69 का इंटरव्यू हुआ है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हॉबी लगभग सबसे मोटा मोटी पूछा गया, तो इसलिए हॉबी का आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। अब हॉबी में किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें था, मैं ये डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहली बात देखिए, हॉबी क्या है ना कि ये सिर्फ एक आपका एक कॉलम नहीं है, ठीक ना। ये आपके व्यक्तित्व का, आप कितना डिसिप्लिन में है, ठीक ना। और ये मेनली हॉबी में हम सीखने की एक ना कहीं सीखने का दर्पण माना जाता है, ठीक ना। इसलिए हमको हॉबी को काफ़ी गंभीरतापूर्वक और स्मार्ट तरीके से तैयार कर जाना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर अपने हॉबी को हम कैसे चुने। देखिए, हॉबी चुनने में सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। किसी सीनियर ने कह दिया कि ये रख लो, या किसी सर ने कह दिया ये रख लो, नहीं, वैसा मत कीजिए। हॉबी का पहला कंडीशन है कि हॉबी आप वही रखें, लिखें जो आप करते हो, जो प्रैक्टिस में हो। अगर मान लेते हैं कि आपका है कि भाई हम गाना गाना, जब आप गाना गाते तो फिर रखने से क्या फ़ायदा है, पहला बात तो ये। दूसरा, दिखावटी या किताबों में पढ़ी हॉबी बिल्कुल नहीं रखें, ठीक ना। एक दो हॉबी पर्याप्त है, कई लोग 3-4 बोलते, नहीं, एक या दो, चूंकि मैं 2 रखता था तो इसलिए 2, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, इससे अधिक रखना मतलब कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। और हर हॉबी सीरियसली डिफेंडेबल होनी चाहिए। कोई अगर आप हॉबी रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, क्या ये हॉबी हो सकती है, तो उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक जो कॉमन जो हॉबी सब लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि रीडिंग बुक है, गाना सुनना है, योगा करना है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, बैडमिंटन क्रिकेट खेलना है, मतलब कविता लिखना है या मूवी देखना, ये सब कुछ कॉमन, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट मतलब देखना, ये सब एक कॉमन हॉबी है। तो अगर आपका इन सब पे कोई अगर हॉबी है तो एक अच्छा सा उस पर पकड़, अब पकड़ को मतलब इसमें देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, पहला चीज़ तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि जो हॉबी को जैसे कि इसमें तैयार, जैसे कि कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका इसमें ये होगा कि आप जो भी हॉबी रख रहे हैं ना, उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लीजिए। जैसे अगर क्रिकेट है मान लेते हैं, तो क्रिकेट का हिस्ट्री क्या है, ओके, क्रिकेट का कैसे कैसे आगे विकास हुआ, कैसे बॉल कैसे था, बैट का साइज़ क्या था, पिच की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कौन से खिलाड़ी इंडिया में या और भी अदर जो भी कंट्री में खिलाड़ी वो क्या है, ठीक ना,
कौन सा शॉट खेला जाता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, ये सब का कुछ कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ेगा क्रिकेट में, ठीक ना। अभी लेटेस्ट क्या चीज़ें, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, अभी महिला वर्ल्ड कप जीता गया तो इंडिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव, इन सब मतलब एक अच्छे से आपको क्रिकेट के बारे में जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो जानना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका अलग अलग डायमेंशन, और कोई भी हॉबी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपका लाइफ के साथ उसका क्या संबंध है, ठीक ना। और बाकी किसी भी हॉबी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन क्या हो, जैसे आप हॉबी जो खेल करते हैं उसका प्रशासन में क्या यूज है, और हाँ एक कोई हॉबी आपको कैसे बेहतर अधिकारी बनाता है ये भी आपको इसमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए तैयारी का देखिए टिप बस यही है, उसको डेप्थ में एक बार देख लें, हॉबी का कुछ फैक्ट भी देख लें, कुछ लॉजिक भी देख लें, ताकि आप वहाँ पे डिफेंड कर पाएँ, ठीक ना। और करंट से लिंक, अगर मान लीजिए क्रिकेट आपका हॉबी है तो जो भी लेटेस्ट में टूर्नामेंट हो उसको आप देख लीजिए, या अगर कोई भी जो भी अगर हॉबी आपका बैडमिंटन अगर हॉबी है तो अभी कहाँ कोई स्पोर्ट हो उसको आप देख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ दिखावटी नहीं करना, आपको एक्चुअल में रखना मतलब होना चाहिए, ऐसा कुछ आप इसमें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि हॉबी में जैसे कुछ, जैसे कि मान लेते हैं जो कुछ क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ देखिए हॉबी में एक क्वेश्चन है कि हाउ मतलब क्यों, व्हाई मतलब क्यों। देखिए व्हाई या क्यों का मतलब इसमें यह है कि हर हॉबी के पीछे क्यों सबसे महत्व, जैसे अगर आप गार्डनिंग आपका हॉबी करना है तो आखिर क्यों है, इसका क्या फ़ायदा। एक तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, इसमें सिंपल ये है कि आपको ये प्रकृति या नेचर के काफ़ी नज़दीक रखता है। अगर आपका रीडिंग बुक करना हॉबी है तो मतलब ये है कि आपको हेल्प करता है अपडेट रहने में, या उस बुक से आप बहुत कुछ अच्छी बातों को क्या करते हैं, सीखते हैं। देखिए इंसान जो है ना दो तरीके से कुछ सीखता है, एक तो घूमने से, दूसरा पढ़ने से, जहाँ तक हम मेरा अनुभव का आता है आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक ना। दूसरा बात जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि आखिर ये हॉबी का आप कैसे या किस टाइम करते हैं, तो पैनल आपसे हमेशा इस बात को पूछेंगे कि आप कब और कैसे करते हैं। आप बताइए कि रूटीन, जैसे मतलब आप मेडिटेशन है तो कब करते हैं, कितनी देर करते हैं, इससे आपको क्या फायदा है, ठीक ना। ये सब चीज़ें आपको जो ना करना पड़ेगा। तो वही एक जो कुछ तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो है मतलब कि क्या ना करा। देखिए मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, फेक हॉबी आप बिल्कुल मत रखिए। जैसे गाना गाना है, ताकि यदि आप एक भी गीत भी नहीं सुना सकते फिर मतलब रखने का क्या है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कविता नहीं लेते बोलने का कोई मतलब नहीं। मतलब कि हॉबी आप बस वही रखें जो आपने किया है। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्रिकेट बहुत साल पहले किया था, मान लेते हैं, और अभी छूट गया है, तो थोड़ा बहुत कुछ क्रिकेट को एक बार मतलब कर लें, बैट बल्ला कहीं मतलब छत पे ही, मतलब उससे क्या एक कॉन्फिडेंस जगता है। ये मेरा खुद का अनुभव करता है। अगर मेरा स्विमिंग है तो मैं स्विमिंग मतलब कर लेता था कि हाँ भाई जाना है इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं स्विमिंग कर लेता था। तो ये थोड़ा सा ना एक उससे आपको मतलब कि एक तरह ना बांधे रखता है ये करे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो इंटरव्यू में आप तुरंत पकड़ा जाएगा और वहीं आपका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कुछ कुछ जैसे कि ये मैं कुछ हॉबी से संबंधित कुछ एक कॉमन क्वेश्चन आपको बता, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपने हॉबी क्यों चूज किया है, आप इसको कब करते हैं, इससे आपने क्या सीखा है, आपके प्रोफेशन में इसका क्या यूज है, ठीक ना। अगर कोई आपका बुक है या कोई गाना गाना हॉबी है तो आप इसको कैसे एंजॉय करते हैं। अगर कोई अगर आपका म्यूजिक है, मानते कौन फेवरेट सिंगर कौन है, या अगर आपका मतलब कि पोएम है तो कौन सा आपके लेखक हैं, ठीक ना। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लगभग जो कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरव्यू है मतलब हॉबी का, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा, मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, आप उसको यहाँ से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ कुछ जैसे कॉमन हॉबी, जैसे कि मान लेते हैं जैसे अगर कुकिंग किसी का अगर हॉबी, तो पूछ सकता है आपकी रुचि इसमें क्यों है। तो आपके पास एटलीस्ट वो 3-4 पॉइंट जो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलेंगे वो होना। जैसे कि मान लीजिए कि कुकिंग मुझे रचनात्मक धैर्य सटीकता का अवसर देती है, इसे करने से मानसिक शांति मिलती है, ठीक ना। या क्या आपको खाना बनाना क्या पसंद है, तो आप जो बनाते हो, मतलब कि यहाँ पे मैं लगभग जो 8-10 जो कॉमन, जैसे कि कुकिंग हो गया, फिर आगे यहाँ पे देखेंगे बैडमिंटन खेलना बहुत लोगों का हॉबी है, तो मैं ये कुछ ना क्वेश्चन एंड आंसर एक जो संभावित आंसर हो सकता है, हालांकि आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, मैं एक यहाँ पे कर दिया। मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख के बहुत कुछ में क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे किचन गार्डनिंग बहुत लोगों का होता है, तो आखिर ये मतलब कि ये बताइए कि इसके बारे में क्या आप करते हैं, क्या उगाते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। आप ये मतलब क्यों चूज किया, ठीक ना, कितने स्पेस की आपकी आवश्यकता पड़ती, छत पे करते हैं कहीं गार्डन में करते हैं, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा। आगे जब इसमें आएंगे तो कुछ कुछ और मैं हॉबी सीख लिया हूँ। हाँ जैसे कि हाँ नेक्स्ट चलते हैं, क्रिकेट का भी इसमें किया हूँ, तो आप इसको मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक। जैसे कि आप क्रिकेट यहाँ पर हॉबी देखिए, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे
क्रिकेट का क्या फ़ायदा है या क्या चीज़ है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो देखिए 56 से 59 जब इंटरव्यू दिया तो वहाँ हमसे हॉबी नहीं पूछा गया, बिल्कुल नहीं पूछा गया, जबकि मैं 2 हॉबी तैयार कर गया था। 60 से 62 में हॉबी से क्वेश्चन 1 या 2 पूछा, वो भी किससे पूछा गया था, क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट उसमें शायद कोई टूर्नामेंट भारत और वेस्ट इंडीज का चल रहा था, तो उसमें क्या रिजल्ट रहा वो पूछा गया था हमसे, मैं बता दिया था। और रोहित शर्मा उसी के आसपास शतक उन्होंने लगाया था और कितने बॉल में, ये हमसे पूछा गया था। ये बाकी इंडिया कितना वर्ल्ड कप जीता है, मतलब कौन कौन सा वर्ल्ड कप, मतलब कि वनडे का वर्ल्ड कप या T20 का वर्ल्ड कप, ये भी जो है हमसे उसमें पूछा गया था। ये 3 क्वेश्चन आपसे क्रिकेट से पूछा गया था। मतलब ये है कि अगर आपका क्रिकेट हॉबी है, अभी से मान T20 का साउथ अफ्रीका के साथ मैच इंडिया का चल रहा है, आप इस पर पकड़ बनाए रखिए। इसके पहले टेस्ट सीरीज हुआ उसको देख लीजिए, या IPL में जो अभी जो चल रहा था वो देख लीजिए, या इसके जो आपका इंटरव्यू के दिन के आसपास का जो अगर कहीं सीरीज चल रहा है, चाहे वो इंडिया खेल रहा है या कोई अदर कंट्री अगर खेल रही है, तो आप उसमें उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि उसमें शायद T20 का वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में है, तो उसको देख लीजिएगा जिनका क्रिकेट हॉबी है। ठीक, चलिए ये हो गया। अब मेरा चूंकि स्विमिंग हॉबी था, तो ये 63rd BPSC जो इंटरव्यू दिया मैं, इसमें हमको सिर्फ स्विमिंग से पूछा, हमको क्रिकेट हॉबी से मैं बताया, दोनों बताया। तो उन्होंने पूछा कि आप स्विमिंग कहाँ करते हैं, तालाब में ऐसे उनका क्वेश्चन था कि आप तालाब में करते हैं। तो फिर मैं बोला कि सर नहीं, चूँकि जहाँ मेरा सर घर है वहाँ पे चूँकि नदी है, तो वहाँ पे मैं जब भी हमको समय मिलता है तो वो मैं करता हूँ। ठीक, ऐसे करके मतलब बताया। फिर उसमें कितने तरह का वो स्विमिंग का स्टाइल कितना, मैं फिर वो बताया। फिर कुछ बताइए कुछ जो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं इसके रिगार्डिंग, तो अमेरिका के माइकल फेल्प्स का नाम लिया। तो ये 3-4 क्वेश्चन वहाँ से, और बाकी प्रशासन में इसका क्या यूज है, आपको एक कैसे मतलब हेल्दी रखता है स्विमिंग, तो ये सब कुछ उनका मतलब क्रॉस क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पे बता दें, लोग ठीक ठाक वहाँ पे 4 या 5 मिनट मेरा इसी हॉबी से, और मैं सॉरी नहीं बोला था, जो भी था मैं जवाब ठीक ढंग से उसको दे दिया था। तो ये है मतलब कि आपका जो भी हॉबी है उस पर एक जो ना डेप्थ, ठीक ना, फैक्ट, कुछ आपका कॉन्सेप्ट, और एक मतलब कि ना जो लॉजिकल जो आप आंसर दे पाएंगे, ये अगर आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका कहीं कोई दिक्कत मतलब कि हॉबी में नहीं होगा। बाकी देखिए, अगर हॉबी के रिगार्डिंग अगर कोई भी अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ तो नीचे जो मेरा नंबर भी दिया है, टेलीग्राम नंबर भी दिया है, और टेलीग्राम ID भी मैं शेयर कर दिया हूँ। कोई अगर डाउट है तो आप उसको हमको शेयर कर सकते हैं। बाकी 70 जो आपका लोग का इंटरव्यू का जो चीज़ें हैं, तो उसका एक बैच भी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें दिक्कत है, तो आप वहाँ भी जुड़ के बहुत कुछ उसमें सीख सकते हैं। तो ये रहा मेरा हॉबी के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, जो बेसिक बात है। बाकी मैं क्या करूँगा कि एक नेक्स्ट 1-2 लेक्चर लूँगा, जैसे कि अगर आप लोग का अगर हॉबी क्रिकेट है, मान लीजिए अगर किसी का कुकिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं एक स्पेसिफिक उसका 8-10 मिनट का एक लेक्चर लूँगा। हाँ, इसमें क्या का एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या उसका एक आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, ये कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोला ऑप्शनल कर लेंगे, कैसे तैयार करना है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, LSW का मेरा खुद का अनुभव रहा है, क्योंकि मैं उसको ऑप्शनल अच्छे से पढ़ा हूँ, UPSC का BPSC का भी मैं वो बता दूंगा। बाकी करंट अफेयर्स पर बिहार का है, नेशनल है, इंटरनेशनल, वो भी कंटेंट तैयार हो रहा है, वो भी मैं यूट्यूब पर ले लूँगा, ठीक है ना। बाकी अगर इंटरव्यू में कोई भी अगर दिक्कत होगा, कहीं भी अगर कुछ होगा, तो नीचे जो नंबर दिया आप वहाँ पर व्हाट्सअप या कॉल करके बहुत कुछ जान सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।